बताओ तुम जिसकी बात करते हो वो कब आएगी, यानी क़यामत, वो तुम जिससे हमें डराते हो। तो आप फरमा दीजिए कि इस मैं तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा अल्लाह सुब्हान व ताला की नेमतें और उसका करम आप पर बरसता रहे। तमाम उम्मा के लिए यही दुआ है। अल्लाह सुब्हान व ताला हम सब को एज एन इंडिविजुअल और एज फैमिलीज़ और एज अ यूनिट और फिर उसके बाद एज एन उम्मा अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपने रहम करम में रखे। अल्लाह सुब्हान ताला अपनी नूर की बारिशों के नीचे हमें रखे। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दिलों को, हमारी रूहों को मुनव्वर करे अपनी नूर की रोशनी से। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह सुब्हान ताला हमसे वो काम ले जिससे कि वो राज़ी हो जाए, और हमें जो हमारे लिए टेस्ट रखे अल्लाह सुब्हान ताला उसकी एबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी सूरह मुल्क की 26 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। आप जवाब में कह दीजिए कि ये तअय्युन का इल्म तो खुदा ही को है और मैं तो महज अलल इजमाल मगर साफ साफ डराने वाला हूँ। यानी किसकी बात हो रही है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि जब तुमसे ये कुफ़ार मक्का बार बार सवाल करते हैं कि बताओ तुम जिसकी बात करते हो वो कब आएगी, यानी क़यामत, वो तुम जिससे हमें डराते हो, तो आप फरमा दीजिए कि मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने वाला हूँ, इसका इल्म तो मेरे पास नहीं है। इसका इल्म तो किसके पास है? रब्बुल इज़्ज़त के पास है। मगर ये तुमसे बार बार यही सवाल करते हैं, यानी तो आप फरमा दीजिए कि मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं है, यानी ये तो मुझे मालूम है कि वो ज़रूर आएगी, और लोगों को उसकी आमद से पहले ख़बरदार कर देने के लिए यही जानना काफ़ी है कि वो आएगी। तो तुम उसकी तैयारी करो, ना कि तुम्हें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि वो किस दिन किस वक्त। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी मुश्किल इससे तो आसान नहीं होने वाली, तुम्हारी मुश्किल तो इससे आसान होने वाली है कि तुम उसकी तैयारी करके रखो। इसीलिए ये फरमाया जा रहा है कि तुम्हें पहले से ख़बरदार किया जा रहा है, तुम्हारे लिए ये जानना काफ़ी है कि वो आएगी। रही ये बात कि वो कब आएगी, तो इसका इल्म अल्लाह को है, मुझे नहीं है। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जा रहा है कि मुझे नहीं है, और ख़बरदार करने के लिए इस इल्म की कोई हाजत नहीं है। इस मामले को एक मिसाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है। यानी ये बात कि कोई शख्स कब मरेगा, ठीक है ना, हम सबको पता है कि मौत तो अटल है, हर किसी को आनी है। अल्लाह के सिवा ये बात किसी को नहीं मालूम कि कौन शख्स कब मरेगा। अलबत्ता ये हमें मालूम है कि हर शख्स को एक दिन मरना है। हमारा ये इल्म इस बात के लिए है, इस बात के लिए काफ़ी है कि हम अपने किसी गैर मोहतात दोस्त को ये तंबीह करें कि वो मरने से पहले अपने मफाद की हिफाजत का इंतज़ाम करे। इस तंबीह के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वो किस रोज़ मरेगा, यानी आप उसको वार्न करें कि अपनी तैयारी करके रखो, हमें यहाँ से जाना है, हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो ये तो वार्न कर सकते हैं। हाँ, मगर हम ये तो नहीं बता सकते अपने दोस्त को उसकी मदद के लिए कि तुम किस दिन मरोगे, क्योंकि इस बात से तो हम खुद भी नावाकिफ़ हैं कि हमारी अजल, हमारा टाइम कब ओवर होगा। इसकी नॉलेज किसके पास है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। अम्बिया कराम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन लोगों में से रखे कि जो इस दिन की तैयारी करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब वो हाजिर किए जाएँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राज़ी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।